इन दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास जो है सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका IRC 1 हिस्ट्री होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कोल विद्रोह के कारणों पर परिणामों की विवेचना करना है। तो कोल विद्रोह क्या है, इसके कारणों की विवेचना करना है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कोल विद्रोह क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए किस तरह से इजी में दे सकते हैं। देखिए कोल विद्रोह झारखंड में प्रथम संगठित जनजाति आंदोलन था, ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में लड़ा गया था। मतलब 1831 ईस्वी में क्या गया था, लड़ा गया था। और यह आंदोलन भारत के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। मतलब अंग्रेज के खिलाफ किया गया यह भी क्या था, एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है। यह विद्रोह कोल जाति के प्रति हो रहे शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। मतलब कोल जनजाति था, कोल जाति थे, अगर उसके प्रति शोषण हो रहा था तो उसके लिए यह लिया गया आंदोलन था, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा मुंडा, उरांव और हो आदिवासियों को कोल जाति कहा जाता था। किसको, हो को आदिवासियों को क्या कहा जाता, कोल जाति कहा जाता था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं तो कहा जाता था। तो इस जाति के लोग छोटा नागपुर के पठार इलाके में बहुत पहले से शांतिपूर्वक तरीके से रहते थे। कहाँ पर रहते थे, छोटा नागपुर के इलाके में, ठीक है, जो अभी हजारीबाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनकी जीविका का मुख्य आधार खेती और जंगल था। क्या था, खेती और जंगल था। ये लोग जंगलों को साफ करके खेती करते थे। क्या करते थे, जंगल को साफ करके खेती करते थे। इसलिए कोल जनजाति इस जमीन पर अपना प्रकृति अधिकार मानते थे। तो ये लोग उनका क्या करते थे, विरोध करते थे। जो अपना जमीन को हथियाना चलेगा तो इसलिए तो विरोध करेगा ही, ऑब्वियसली है। तो ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। अब देखेंगे हम लोग कोल विद्रोह के निम्नलिखित कारण क्या था। तो देखिए कोल जनजाति ने इसको चुकाने के लिए, मतलब इस कर को चुकाने के लिए, ठीक है, कर मतलब टैक्स, याद रखिए कर मतलब क्या होता है, टैक्स को चुकाने के लिए कृषि करने शुरू किया था। टैक्स को चुकाने के लिए क्या किया था, कृषि को करना शुरू किया था। और जमींदार से लीज पर जमीन लेकर कृषि करते थे। जमींदार जो होता है उससे लीज पर जमीन लेकर क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। और पर्याप्त फसल के लिए साहूकार से ऋण लेने की जरूरत पड़ती थी। धन भी लेना पड़ता था, ऋण भी लेना पड़ता था, जमीन भी उसका भी, ऋण उन्हीं से भी लेते थे। तो इस प्रकार कोलों पर ऋण का बोझ बढ़ता चला गया और जमींदार ने भी उनका खूब शोषण किया। यही कारण था कोल विद्रोह का। तो शोषण भी करने लगे इसलिए वो लोग विद्रोह करने के लिए यहाँ पर लास्ट में लिख दिए, यही कारण था कोल विद्रोह का, ठीक है। अब देखेंगे कोल विद्रोह का परिणाम। तो कोल विद्रोह का क्या परिणाम है, देख सकते हैं कि कोल विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार को कोल जाति के लिए सुधार के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्या होना था, मजबूर होना पड़ा था। और कोलों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी कदम उठाने पड़े थे। क्या करना पड़ा था, सरकारी कदम को क्या कहते उठाने पड़ा था। और ब्रिटिश सरकार ने 1833 में बंगाल अधिनियम पारित किया, ठीक है। 1833 में बंगाल अधिनियम भी पारित किया था, जिसके तहत छोटा नागपुर क्षेत्र को विनियम कर, यानी कर मतलब टैक्स मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब छोटा नागपुर को क्या कर दिया, टैक्स से छूट कर दिया। ये परिणाम हुआ था कि अंत में जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद क्या होता, टैक्स जो लगता था, देना पड़ता था जमीन का, वो सब पूरा टैक्स भी खत्म कर दिया। पूरा तरह से टैक्स ही हटा दिया। मेन पॉइंट था विद्रोह का टैक्स, जो टैक्स क्या कर देगा, हटा दिया गया। तो लास्ट में लिख देगा इसी प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं कोल विद्रोह के, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इतना लिख दिया, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।